नमस्कार, मैं हूं कोमल राव और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। चुनावी मौसम में भाजपा के रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों की रेल पर भी सवार हो चुके हैं। चुनावी रेल के साथ चुनावी बस भी दौड़ाने की तैयारी है। उम्मीदों की इस रेल में मेट्रो भी है, नमो भारत भी। इसके साथ साथ पुराने रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण की नींव रखते हुए फ्लाईओवर और अंडरपास के रास्ते चुनावी बस को भी गति प्रदान करने की रणनीति तैयार है। आज भाजपा की इसी चुनावी रणनीति पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारी समीक्षात्मक रिपोर्ट के केंद्र में है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र। इस माह 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी जिले के गांव माजरा पहुंचकर न केवल एम्स का शिलान्यास किया था, बल्कि लगभग 5,500 करोड़ की गुरुग्राम की मेट्रो विस्तार योजना का भी शिलान्यास किया था। इसी क्रम में अब 26 फरवरी को पीएम ने पूरे देश में 41,000 करोड़ की रेल परिवहन से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उनमें 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना शामिल है। इसके अलावा पीएम ने लगभग 1,500 ओवरब्रिज व अंडरपास का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। अब गुड़गांव के सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दोबारा जीत के लिए मोदी की इसी रेल पर सवार है। एम्स के बाद उनके लिए रेल ही सबसे बड़ा सहारा है। इसमें गुरुग्राम मेट्रो परियोजना प्रमुख रूप से शामिल है, लेकिन एक कसक अभी लोगों के मन में है। आरआरटीएस परियोजना का एक पिलर नहीं बन पाना आलोचना का विषय बना हुआ है। आरआरटीएस मतलब रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। पिछले दिनों एक खबर यह तो आई थी कि प्रथम चरण में दिल्ली से गुरुग्राम में रेवाड़ी के रास्ते एसएनबी स्टेशन तक प्रस्तावित रूट को घटाकर धारूहेड़ा तक किया जा रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पर यह खबर अभी तक नहीं आई है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। योजना ठंडे बस्ते में क्यों है? लोगों को यह उम्मीद है कि राव इंद्रजीत इसका शिलान्यास बेशक नहीं करवा पाए, मगर कम से कम इसके बारे में आधिकारिक रूप से यह बयान तो चुनाव पूर्व दिला ही सकते हैं कि प्रथम चरण में शाहजहांपुर, नीमराना में बहरोड को मिलाकर बनाए गए एसएनबी स्टेशनों तक प्रस्तावित रूट से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी और इसे जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। यहाँ हम यह बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे नेताओं ने इस मुद्दे पर पहले ही सरकार को घेरना शुरू किया हुआ है। यह सच है कि चुनावी मौसम में मतदाताओं पर मोदी सरकार की रेल राजनीति का असर होने की पूरी संभावना मानी जा रही है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह व अन्य स्थानीय बीजेपी नेताओं की रणनीति पूरी तरह तभी कामयाब होगी जब आरआरटीएस की बात भी होगी। आइए अब एक बार नजर डालते हैं भविष्य में तैयार होने वाले गुरुग्राम रेलवे स्टेशन की भावी तस्वीर पर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 26 फरवरी को गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर हुए आयोजन के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम भारतीय रेल का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद सड़क पर सुगम आवागमन व प्रस्थान, पिक एंड ड्रॉप पॉइंट, कैनोपी और हरित स्थान सहित स्टेशन का भारी विकास भी होगा। 8 मंजिला नए भवन में विभिन्न सुविधाएं होंगी। 4 मंजिल कमर्शियल रूप में इस्तेमाल में लाई जाएंगी, जिसमें कैफेटेरिया जैसी सुविधा मिलेगी। 3 मंजिल रेलवे के इस्तेमाल में लाई जाएंगी। एक समर्पित मल्टी लेवल कार पार्किंग की योजना भी तैयार है। इसमें बेसमेंट सहित कुल 4 मंजिल होंगी। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, पूर्व विधायक बिमला चौधरी सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। गुड़गांव लोकसभा के बावल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी भविष्य के लिए तोहफा मिला है। यहाँ कुंड व बावल में 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। रेवाड़ी जंक्शन व पटौदी रोड पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल हो चुके हैं। देखना है मोदी की पटरी पर राव की रेल कितनी गति से दौड़ पाएगी। नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को जिन रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शुभारंभ किया, उनमें रोहतक लोकसभा क्षेत्र में शामिल कोसली विधानसभा का कोसली रेलवे स्टेशन भी शामिल है। बावल के विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह तो इनका फायदा विधानसभा में लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन भाजपा रोहतक लोकसभा चुनाव में भी इसे अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास करेगी। केवल गुरुग्राम व रोहतक की बात क्यों, भाजपा तो हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर इस उपलब्धि के आधार पर वोटों की फसल काटने का प्रयास करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 41,000 करोड़ के कामों में हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन और 27 आरओबी में अंडरपास शामिल है। जिन रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होना है, उनमें गुरुग्राम और कोसली के अलावा पलवल गोहना जंक्शन, फरीदाबाद न्यू टाउन, वल्लभगढ़ लोहारू जंक्शन, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मंडी डबवाली भट्टू, मंडी आदमपुर, कालांवाली, होडल और हांसी शामिल है। बस थोड़ा सा मलाल लोगों को जरूर है, इस सूची में उद्घाटन कम और शिलान्यास अधिक है।
खैर, सकारात्मक देखने का प्रयास करते हैं। जागे तो सही, देर ही सही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।